नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आसानी से अंग्रेजी कैसे पढ़ा जा सकता है। क्या अंग्रेजी पढ़ते समय आप अटकते हैं या फिर आपने कभी अंग्रेजी पढ़ा ही नहीं है? अटकने की बात तो दूर है, क्या आपको कोई बताने वाला नहीं है या फिर आप घबराते हैं इंग्लिश से या फिर शर्म आती है? अगर ये सब बातें आपके दिमाग में चले तो दोस्तों छोड़ दीजिए। आप इस तरह की बातों को छोड़ दीजिए। इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान है। अगर हमारे साथ आप लगातार 10 दिन में कम से कम पढ़ते तो आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी किस तरह से पढ़ा जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो है 1243 दिन का और सबसे पहले जो है वर्ड्स पे मैं आपको ले चलूंगा। पहला वर्ड दोस्तों है कॉजी। ठीक है, कॉजी। कॉजी का अर्थ क्या होता है? कॉजी का अर्थ होता है आरामदायक। इन सब शब्दों को आप हिंदी बोलते हैं या आप जो भी क्षेत्रीय भाषा लैंग्वेज बोलते हैं जहाँ से भी हो, चाहे इंडिया या आउट ऑफ इंडिया, अगर आप इंग्लिश हमारी बातों को समझ रहे हैं तो इन सब वर्ड्स को आप अपनी बोलचाल की भाषा में शामिल करें। जी हाँ, शामिल करें। तो कॉजी आरामदायक वर्ड है। कॉजी आरामदायक के लिए कॉजी वर्ड है। आरामदायक तो इजी है। कॉजी बहुत कम लोग रेस्ट याद रखते हैं। रेस्ट। टेम्पटिंग लुभाने वाला। टेम्पटिंग का अर्थ है लुभाने वाला। लुभाने वाला टेम्पटिंग। नेक्स्ट वर्ड है सो सिरेन। शांत और स्वच्छ को बोलते हैं सिरेन। सिरेन का मतलब होता है शांत स्वच्छ। शांत स्वच्छ। नेक्स्ट वर्ड है टेनेसियस। टेनेसियस। टेनेसियस का अर्थ है जिद्दी, कसकर थामे हुए को बोलते हैं टेनेसियस। क्या बोलते हैं? टेनेसियस। तो देखिए अस जो है तो ये वाला है, सी ये वाला है, टेनेसियस। टेनेसियस का अर्थ है क्या है? टेनेसियस का अर्थ होता है टेनेसियस का अर्थ होता है जिद्दी या कसकर थामे हुए। नेक्स्ट वर्ड जो है तो म्यूलिस। म्यूलिस का अर्थ होता है हठी, जिद्दी। यहाँ भी देखिए एक अलग वर्ड है म्यूलिस, टेनेसियस। नेक्स्ट वर्ड है डिफाइल। डिफाइल का अर्थ होता है गंदा करना। गंदा करना, डिफाइल गंदा करना। नेक्स्ट वर्ड है रिमोट। जानते हैं दूरवर्ती। रिमोट को रिमोट एरिया बोल देंगे। जैसे कहीं कोई दूर रहता है तो हम लोग बोलेंगे रिमोट एरिया में रहता है। ऐसा बोल रहे हैं रिमोट एरिया में, दूरवर्ती क्षेत्र में रहता है। ये हो गया ना वर्ड बोलने का, ऐसे तो बोलेंगे। रेस्ट्रेन। रीस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रण रखना या रोकना। रिस्ट्रेन मीन्स नियंत्रण रखना या रोकना। नेक्स्ट वर्ड है इनफर्टाइल। इनफर्टाइल अनुपजाऊ या बंजर को कहते हैं इनफर्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का अर्थ है रूढ़िवादी, कट्टरपंथी। रूढ़िवादी, कट्टरपंथी। नेक्स्ट वर्ड है प्रीसेज। प्रीसेज का अर्थ होता है भविष्य की सूचना को प्रीसेज कहते हैं। भविष्य की सूचना को प्रीसेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो एरोमेटिक। एरोमेटिक का अर्थ होता है सुगंधित या मसालेदार। सुगंधित या मसालेदार को बोलते हैं एरोमेटिक। जी हाँ तो एरोमेटिक। अब देखिए इन सबको अच्छे से रिपीट कीजिए, याद कीजिए। बहुत जरूरी होता है इन सब वर्ड्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो लिखने ही नहीं, समझने में भी और बोलने में अगर इसको शामिल कर लेते हो, जैसे रिमोट एरिया मैंने बताया, तो बस कमाल हो जाता है। ये कब कहाँ किस तरह शामिल होगा, जब आप रट जाएंगे, याद कर लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट को याद ही नहीं बल्कि आत्मसात करना होगा, और अगर इसे कर गए तो इंग्लिश आप न सिर्फ पढ़ गए बल्कि लिखना भी आपको आ जाएगा, समझना भी आ जाएगा। देखिए 26 लेटर होते हैं इसमें, ठीक है, यानी कि 26 लेटर, 26 लेटर होते हैं। और ये लेटर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, इन सभी को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। आप सोच लीजिए क्या आप अभी तक इसे अल्फ़ाबेट ही कहते रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। अब देखिए इसके दो पार्ट हैं। पहला वॉवेल कहलाता है जिसमें 5 लेटर्स होते हैं। दूसरा दोस्तों कॉन्सोनेंट कहलाता है जिसमें लेटर की संख्या 21 होता है। दोनों को अगर जोड़ दें तो जी हाँ, तो दोनों को जोड़ने के बाद लेटर्स जो होते हैं हमारे पास वो 26 वापस ऊपर की तरह आते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ना होता बल्कि वर्ड्स अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे ए को ए नहीं बोलते हैं, ए को अ बोलेंगे,
आ बोलेंगे, ए बोलेंगे और ए बोलेंगे। अब बताइए 4 तरह से बोल सकते हैं, इसी तरह से अगर बोल सकते हैं तो बस क्या दिक्कत है। जैसे ये 5 लेटर्स को दोस्तों 27 तरह से पुकारते हैं बुलाते हैं, तो 21 लेटर को 41 तरह से कह सकते हैं कि टोटल 26 लेटर को 68 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश पढ़ने के लिए एक और तरीका है तो 64, देखिए 64 पार्ट्स, जी हाँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, जी हाँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़ेंगे तो आप जल्दी से इंग्लिश पढ़ना लिखना जान जाएंगे। ये 3 तरह के होते हैं। पहला तो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स तरह का पार्ट्स ऑफ वर्ड होता है। दूसरा जो है तो डिराइव्ड होता है, यानी कि वर्ड के बीच में आता है। और तीसरा जो है तो सफिक्स पार्ट होता है, सफिक्स वर्ड होता है, ये इंग्लिश वर्ड के लास्ट में आता है। तो चलिए अब देखिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। तो इसकी संख्या 21 और उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। कैसे? तो BCDF, मतलब इसमें जो आप देख रहे हैं महज जो है मात्र जो है AEIOU ये वाला बहुत कम है लेकिन नहीं है, तभी इसे कॉन्सोनेंट बोला जाता है। अभी कॉन्सोनेंट को अच्छे से ऐसे याद करना। कैसे? तो B को ब बोलेंगे, C को क श बोलेंगे, दिमाग रखें, D को ड द ज बोलेंगे। ऐसे करके आप इसे अच्छे तरह से याद रखिए और वर्ड जब भी मिलेंगे तो आप इसी तरह से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा रहा है BUS बस, तो B को ब बोलेंगे, U को अ बोलेंगे, S को स, बस बोलेंगे। ऐसे करके याद रखना है। वो भी तरीका मैं बताऊँ कैसे पढ़ना है। देखिए वॉवेल जो है सबसे भारी होता है, संख्या में 5 और उच्चारण करने का तरीका 27। जैसे AEIOU है और इन सभी में से A को 4, EI को 5, OU को 4, डबल O को 5 तरह से पढ़ते हैं। सिंपल है तरीका। जैसे मान लीजिए मेडल में ए को आ नहीं पढ़ते तो मेडल नहीं बोलते, मॉल में ए को आ पढ़ा जाता है तभी आ बोलते हैं, मेड में ए को ए। हालांकि ए के बाद ई आए तो ए का उच्चारण फिक्स ए हो जाता है। मैन में ए को ए पढ़ रहे हैं, मार्बल में ई को आ, पेन में ई को ए, पीस में ई को ई बोलते हैं। सर्कल में आई को आ बोलते हैं, पीन में छोटी, टीन में बड़ी कह सकते हैं। टायर में आई बोलते हैं, आई टायर। सम में ओ को आ बोलते हैं, अबाउट में ओ को आ बोलते हैं, रूम में ऊ बोलते हैं और टोन में ओ वाला आ जाता है। बट में यू को आ बोलते हैं, पुट में ऊ बोलते हैं, छोटी ऊ। म्यूट में ईयू बोलते हैं। उसी तरह फ्लड में डबल ओ को आ, रूम में डबल ओ को ऊ, फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं। फ्लड रूम फ्लोर, फ्लड रूम फ्लोर, बट पुट म्यूट। तो इन सब जो आप जो देख रहे हैं इन्हीं सब का इस्तेमाल करके शुद्ध उच्चारण या डिफरेंट वर्ड्स बने हुए हैं। तो इसको आप अच्छे से कमांड करें। अब दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर आप याद कर लेते हैं तो इंग्लिश थोड़ा सा जल्दी सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक वर्ड पढ़ना है ये वाला, मुझे नहीं आता, भाई कोई नहीं बताएगा, तो मैं बोलूँगा कि भाई 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद करके रखेंगे तो पढ़ लेंगे। देखिए PRO क्या पढ़ेंगे इसे? प्रो। SION क्या पढ़ेंगे इसे? चाहे तो सन चाहे जन, तो यहाँ जन पढ़ेंगे। अब वी है, सिर्फ VI ही पढ़ना था। प्रोविज़न तो पढ़ लिया है ना मैंने। अब इसे देखिए इसे लंबा, कम, सिव तो है, कम है, और इसके बाद एच लगा देंगे, इसके बाद हेन भी है, और प्री अगले स्लाइड में मिल जाएगा। तो आपको बस ये याद करना है, TN को सन, TIL को CL, TUL को चर्च, TUL को चुअल, है ना, ER को TNT को टेंट, AL को IL को ईयर। ऐसे करके जो है सब 64 पार्ट्स वर्ड को याद कर लीजिए। AY को AT को एट, AT को AT को एट, PR को प्री, प्रेस, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कंफर्टेबल, डिसकम्फर्ट, प्रोक्योरमेंट, यहाँ पर देखिए प्रो आ ही गया ना, प्रो। प्री अगले प्री देखना था तो प्री अगले स्लाइड, बीच वाले स्लाइड में आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। दोस्तों इसे याद कर लीजिए। याद जैसे ही करेंगे इंग्लिश तेजी से पढ़ेंगे लिखेंगे, ये समझ में आएगा कि कोई वर्ड जो सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में चक्कर लगाता है कि भाई कहीं ऐसे पढ़ दिया गया है, कहीं वैसे पढ़ दिया गया, तो क्यों पढ़ दिया गया। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल कि BUT को बट कहते हैं तो PUT को पट क्यों नहीं कहते हैं, इसी बात को आप समझ जाएंगे।
वो वोवेल के याद करके और इस तरह के वर्ड्स पढ़ के, तो आपको दिमाग में बातें आते रहेंगी। चलिए अब दोस्तों, अगर हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाना है तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब के साथ में गूगल पे टाइप करके हमारे वीडियो तक लगातार पहुंच सकते हैं। और जहां दोस्तों आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, उसका सीरीज मिल जाएगा। सब कुछ सीखे विद स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना मोटे मोटे डिक्शनरी खरीदना है, सबको टाटा बाय कर दीजिए, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया है। तो आपको महज लिखते लिखते, जी हाँ दोस्तों, लिखते लिखते इंग्लिश के सारे रूल रेगुलेशन याद हो जाएंगे, लिखने बोलने दोनों आ जाएगा। तो दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो लगातार हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों ये देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ पढ़े। 12 लेटर वाला वर्ड है, इतना लंबा लेटर कौन पढ़ता है, लेकिन आप पढ़ेंगे एक पैटर्न को समझ के। जैसे OUT वाला यहाँ तो प्रीफिक्स रूप में चल रहा है तो बार बार आएगा। इंग देखिए यहाँ पर, तो ब्रीद ही तो पढ़ना था। आउट ब्रीथ इन, आउट ब्रीथ इन, आउट ब्रीदिंग। नेक्स्ट है आउट ब्रीडिंग्स, आउट ब्रीडिंग, ब्रीड आउट ब्रीडिंग्स, आउट बिल्डिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है तो आउट केवलिंग, आउट केवलिंग। नेक्स्ट है आउट कंपीटिंग, आउट कंपीटिंग। नेक्स्ट है आउट क्राफ्टिंग। नेक्स्ट है आउट क्रॉपिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग के बाद आउटडेटेडनेस, आउट तो समय आ ही रहा है, आउट डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, आउट डिजाइनिंग। नेक्स्ट है आउट डिस्टेंस्ड, आउट डिस्टेंसेज, आउटर कोर्सेज, आउट फैंग थिफ, आउट गैलोपिंग। नेक्स्ट है आउट जनरल्ड, आउट ग्लिटर्ड, आउट गोइंगनेस, आउट इंट्रीग्ड। नेक्स्ट है आउट इंट्रिग्स, आउट जोकिंग, आउट जोकिंग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये आउटलैंडिशली, लैंडिशली, आउट लॉन्चिंग, आउट मैन्यूवर्स। नेक्स्ट है आउट मैनोयूव्रे। नेक्स्ट है आउट मैरेजेज, आउट मास्टरिंग, आउट मेजरिंग, आउट माइग्रेशन, आउट मॉडेडनेस, आउट नंबरिंग, आउट ऑर्गेनाइज्ड। अगला देखिए यस, तो ये आउट ऑर्गेनाइजेज, आउट ऑर्गेनाइज्ड, आउट ऑर्गेनाइजेज, आउट पैसेंज्ड, आउट परफॉर्म्ड, आउट परफॉर्मर। उसके बाद देखें आउट प्लेसमेंट, आउट पॉलिटिक्स, आउट पॉपुलेटेड, आउट पॉपुलेट्स, आउट पाउचिंग्स, है ना। इसी तरह से एक बार देख लीजिए, फिर से रिपीट कर सकते हैं आप। फिर देखिए आउट प्रीचिंग। नेक्स्ट है आउट प्रोड्यूसिंग, आउट प्रॉमिसिंग, आउट रेजियसली, आउट रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, आउट रीजनिंग हो गया, आउट रीजनिंग, आउट रिबाउंडेड, आउट रेकनिंग। नेक्स्ट है आउट रेनिंग। नेक्स्ट है आउट रिप्रोड्यूस, आउट राइवलिंग, आउट स्क्रीमिंग। नेक्स्ट है आउटसाइडरनेस, आउटसोर्सिंग, आउट स्पार्कलिंग, आउट स्प्रेडिंग, आउट स्प्रिंगिंग। नेक्स्ट है आउट स्प्रिंटिंग, आउट स्टैंडिंग्स, है ना, आउट स्ट्रेनिंग, आउट स्ट्रेच्ड, आउट स्ट्रेचेस, आउट स्ट्रिपिंग, है ना। तो दोस्तों ये तो था। अब एक स्लाइड को देख लीजिए, इस स्लाइड जो कि एनसीईआरटी बुक से ली गई है, और वर्ड्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, सिंपल मिल जाएंगे। तो सभी तरह के वर्ड्स को आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर आपने याद किया है, याद करते हैं, तो ये आपको आने वाले यानी कल के लिए
वीडियो में बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। देखिए रिपीट क्या होता है, जैसे देखिए टी एल को सन बोलते हैं, सी एल को कल बोलते हैं, देखिए पार्ट है, यहाँ भी एक पार्ट ही मिल रहा है। यहाँ देखिए चर है, चर हो गया, यहाँ अल पार्ट हो गया, ई एन टी पार्ट मिल रहा है, प्रो मिल रहा है पार्ट, आउंड मिल रहा है पार्ट, फिर देखिए टिव मिल रहा है पार्ट, बहुत सारा है, प्रो मिल रहा है पार्ट। तो सबको पढ़ मैं दूंगा अभी आपके सामने, तो देखिए आप भी हमारे पढ़ें और समझने का प्रयास करें कहाँ पर आसान है कहाँ पर दिक्कत होती है। पहले तो इसको जा बोलेंगे तो दीज होगा दिस, यू को आप बोलेंगे तो फंड, दीज आर फंड यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स, once सी को सब बोलते तो once these loans are repaid another round of lending can take, एक के बाद ये है take place, place एक के बाद ये है तो यहाँ place हो, ऐसे भी सी को सही तो बोलते हैं place। कृषक cooperative provides loans for the purchase of agricultural implements, loans for cultivation and agricultural trade, fishery loans, loans for constructions of houses and for a variety of other expenses, other people in the village to borrow from the money lenders, bank demand collateral which everyone cannot provide, interest rate on bank loan is same, एक के बाद ये same as the interest rate charged by the traders, talk to some people to find out the credit, अरेंज, देखिए अरेंज यहाँ जी हो जाएगा, अरेंजमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन योर एरिया। तो दोस्तों ऐसे करके पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो को इस स्लाइड पिछले 4 स्लाइड को अगर देखकर आप समझ सकते हैं कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है नीचे देखिए लाइक बटन भी है, शेयर भी है, आप इसे ज़रूर टच करें। नए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिलेगी दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।